I am faculty of Santipani Higher Secondary School. Today we will start new lesson of class 7 in English subject, lesson number 6, The King's Choice. What is the name of the lesson? The King's Choice. Here one story is there. यहाँ पे आपको क्या दे के रखी है? एक कहानी दे के रखी है, जैसे कि किंग चॉइस, जंगल का राजा कौन होता है हम बचपन से जानते हैं। शेर को क्या होता है? जंगल का राजा बोला जाता है। तो ये जो स्टोरी है वो उसी पे बेस्ड है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। अब हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ बिग हैंडसम फियर्स एंड स्ट्रॉन्ग लॉयन। ठीक है, एक बार क्या था, एक बहुत ही सुंदर, मतलब कि अपन ऐसा बोल सकते हैं बहुत बड़ा, बहुत दिखने में भी बहुत हैंडसम और एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग क्या था, एक लॉयन था, एक शेर था। ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वो जो था वो क्या था? जंगल का राजा था। जैसे कि मैंने आपको बोला शेर को जंगल का राजा बोलते हैं। तो एक जंगल में एक किंग था, वो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, फीस था, हैंडसम था और वो उसी जंगल का क्या था? राजा था। ऑल द एनिमल इज़ यूज टू प्रेजेंट गिफ्ट टू हिम। सभी जो जंगल के जो जानवर थे, एनिमल्स थे, वो क्या करते थे? वो राजा के सामने उसको गिफ्ट प्रेजेंट करते थे, अलग अलग गिफ्ट लाते थे, तोहफे लाते थे राजा के लिए और उसको दिया करते थे। बट द लॉयंस डिमांड कंटिन्यूसली टू ग्रो। अब क्या होती है, जब राजा को इतने गिफ्ट ला के दे रहे तो जो लॉयन था, राजा था जंगल का, उसकी क्या डिमांड दिन पे दिन क्या हो रही थी? बढ़ती जा रही थी। मतलब दिन पे दिन उसको मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ऐसे उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। वन डे ही थॉट दैट अ किंग मस्ट हैव सम कॉटरीज। अब उसने एक दिन क्या सोचा कि जैसे कॉटरीज मतलब ये होता है जो दरबारी होते हैं ना, जो जैसे कि जो राजभवन होते हैं या जो भी शासन होता है उसमें जो कार्य करते दरबारी जो लोग होते हैं उसको बोला जाता है कॉटरीज। तो उन्होंने एक दिन ऐसा सोचा कि मस्ट हैव सम कॉटरीज, यहाँ पे कुछ कॉटरीज होने चाहिए। ही वॉज कॉल्ड अ फॉक्स, लियोपोर्ड एंड क्रो सेड ही वॉन्टेड टू them to be his friends. The fox is known to be wise and clever, so you will be my advisor. अब किंग क्या बोलता है कि जैसे फॉक्स है, लियोपोर्ड, वहाँ पे चीता था, एक जो लोमड़ी थी और जो कौवा था, वो बोलता है कि ठीक है तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ और अपन क्या कॉटरीज बनाएंगे। मतलब मैं क्या बनाऊंगा, अब मैं दरबारी बनाना चाहता हूँ, मेरे भी दरबार में लोग होना चाहिए। तो जो वो फॉक्स होती है ना, वो जो राजा थे, वो जो शेर था, वो ये जानता था कि जो फॉक्स है वो क्या बहुत क्लेवर है, जो लोमड़ी है वो बहुत चतुर, बहुत ज़्यादा चतुर है, इसीलिए वो क्या, यू विल बी माई एडवाइसर। तो तुम मेरी क्या बनोगी? एडवाइसर बनोगी। मतलब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे एडवाइस करोगी। द फॉक्स वॉड टू हिज बीट लो देन ही टर्न टू लियोपोर्ड। अब जब वो ऐसा बोलता है फिर वो क्या करती है, फॉक्स अब कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज वो राजा था। तो फिर वो अपना टर्न किसकी टाइप टर्न करता है? लियोपोर्ड की तरफ, और लियोपोर्ड को बोलता है द लियोपोर्ड इज़ नॉन टू बी अलर्ट एंड स्विफ्ट फूटेड, यू विल बी माई बॉडी गार्ड। तुम क्या हो? बहुत अलर्ट रहते हो, हमेशा तुम चौकन्ने रहते हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मुझे चौकन्ना इंसान चाहिए, तो यू आर माई बॉडी गार्ड। तुम क्या बनोगे? मेरे बॉडी गार्ड बनोगे, तुम मेरे साथ रहोगे, अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यू विल बी अलर्ट, तुम हमेशा चौकन्ने रहोगे। थैंक यू यूर मैजेस्टी। तो जो लियोपोर्ड होता है वो ऐसा बोलता है थैंक यू, है ना, यूर मैजेस्टी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सेड द लियोपोर्ड। ऐसा कौन बोलता है? लियोपोर्ड बोलता है। अब क्या होता है, एंड लास्टली ही कॉल्ड द क्रो। और अब वो आखिरी में किसको बुलाता है? कौवे को बुलाता है। उसने लोमड़ी को क्या बना दिया? एडवाइज़र बना दिया, और उसी तरह इसको जो लियोपोर्ड थे उनको क्या बना दिया? लियोपोर्ड को उन्होंने बॉडीगार्ड बना दिया। और अब लास्ट में वो किसको बुलाते हैं? कौवे को बुलाते हैं। सो एंड लास्टली ही कॉल्ड द क्रो, यू आर अ बर्ड एंड फ्लाई हाई। अब क्या हो? तुम बर्ड हो, तुम पक्षी हो और तुम बहुत ऊपर की और क्या कर सकते हो? उड़ सकते हो। आई वॉन्ट यू टू बी माई मैसेंजर। तो मैं तुमको क्या बनाऊँगा? मेरा मैसेंजर बनाऊँगा। मतलब कि यदि मुझे किसी को मैसेज देना होगा तो मैं यहाँ से मैसेज दूंगा और तुम उड़कर मेरा मैसेज दूसरों को देकर आओगे, दूसरों को ट्रांसफ़र करके आओगे, तो मैं तुमको मेरा मैसेंजर्स बनाऊँगा। सो दस ही अपॉइंटेड दैम हिज कॉर्टियर। तो वो ऐसे करके क्या करता है, अपने दरबार में, अपने जो राज दरबार है उसमें लोगों को क्या कर लेता है? पद दे देता है। एक को बॉडीगार्ड बना दिया उसने, और उसी के साथ एक को मैसेंजर बना दिया, और एक को उसने बोल दिया कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग और अलर्ट रहोगे तो तुम मेरे बॉडीगार्ड रहोगे, और एक मेरा एडवाइज़र रहेगा। अब जब वो ऐसा कर देता है, सो ऑल द थ्री टुक ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। अब वो तीनों ओथ में शपथ होता है।
अब क्या होता है, वो तीनों किंग के लिए, राजा के लिए, जो राजा होता है उसके लिए क्या करते हैं, शपथ लेते हैं कि मतलब हम हमेशा आपका साथ देंगे और हमेशा आपके साथ मतलब कोई गलत काम नहीं करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, हमेशा आपका विश्वास हम बनाए रखेंगे। द लॉयन प्रोमिस्ड देम टू फॉरेस्ट एंड, अब वो जो लॉयन होता है, अब वो क्या करता है, वो भी लॉयन क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि डैम फूड एंड प्रोटेक्शन, कि तुम्हें फूड भी प्रॉपर मिलेगा और प्रोटेक्शन भी प्रॉपर मिलेगी। दे नेवर अपोज द किंग एज विशेस वेयर लो। अब वो लोग क्या करते हैं, कभी भी जो राजा होता है, जो किंग होता है, लॉयन, उसको कभी भी अपोज नहीं करते, मतलब कि अगर वो गलत भी होगा तो उसको कभी अपोज नहीं करते, हमेशा उसके साथ ही बोलते हैं। Whenever roared, they stood in awe, they followed him where he went. When the king went for hunting, they found the animals for him to kill. After his fill, he left the remaining for them. They always had enough to eat. अब वो लोग क्या करते हैं, हमेशा कभी भी राजा को अपोज नहीं करना, हमेशा राजा का सपोर्ट करना, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, बट वो राजा का सपोर्ट करते। अब जब राजा जो लॉयन होता है वो हंटिंग के लिए जाता है, शिकार के लिए जाता है, तो वो लोग क्या करके रखते हैं, पहले से उसके लिए एनिमल्स को सर्च करते हैं, और एनिमल्स को सर्च करने के बाद जितना राजा खा लेता है, जब उसको हो जाता है, शेर का खाने का हो जाता है, तो बचा हुआ है वो लोग क्या करते हैं, और वो उनके लिए काफ़ी होता है, वो इतना बचाता है। वन डे द क्रो सेड टू द किंग, अब एक बार क्या होता है, जो क्रो होता है, कौवा होता है, वो राजा को बोलता है, लॉयन को, यूर मैजेस्टी हैव यू एवर टेस्टेड द केमल्स मीट, मेरे मतलब ऐसे बोलते हैं कि मेरे राजकु या मेरे शहंशाह, या आपने कभी केमल का मीट क्या किया है, टेस्ट किया है क्या, केमल का मीट कैसा होता है। इट इज़ क्वाइट टेस्टी एंड स्वीट, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और मीठा होता है। आई एट सम इन अ डेजर्ट वंस, एक बार मैं जब डेजर्ट में था, मतलब कि जो डेजर्ट एरिया होता है, ड्राई एरिया होता है, वहाँ पे मैंने केमल का मीट टेस्ट किया था। The lion had never seen a camel but longed to test the camel's meat. But where can we get a camel? He asked. अब जो वो लॉयन था उसने कभी भी केमल को नहीं देखा था, लेकिन वो क्या मतलब उसने ऐसा सुना कि बहुत टेस्टी होता है, स्वीट होता है, तो वो बिल्कुल उसको खाने के लिए उत्सुक हो गया और बोल रहा पर हमको केमल कहाँ से मिलेगा। वो किससे पूछता है, क्रो से पूछता है। Once flying over a desert which is some miles away, I saw a lone camel there. It looked a big and fat. अब कौवा बोलता है कि जब मैं एक बार डेजर्ट की ओर उड़ते हुए गया था तो मैंने वहाँ पे एक कैमल को देखा था। वो कैमल क्या था, बहुत ज़्यादा बिग था, बड़ा था और फैट था, मतलब मोटा भी था। Then the lion looked at the other advisors. They welcomed the idea and decided the crow would show the way. तो अब वो जो लॉयन है वो क्या करता है, मतलब उसको looked the other advisor, वो अदर लोगों को जो उसके एडवाइज़र थे, बॉडीगार्ड थे, एडवाइज़र थे, उनको देखता है। सो दे वेलकम द आइडिया, वो क्या उसको आइडिया को कि हाँ ठीक है, जो तुम्हारा आइडिया है बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़े आएंगे अगर उसको कैमल का मीट मिल जाएगा तो। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग द लॉयन एंड हिज एडवाइज़र सेट ऑफ द डेजर्ट। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, जो लॉयन और उसके एडवाइज़र किधर जाते हैं, डेजर्ट की तरफ जाते हैं। दे सून रीच ऑफ द डेजर्ट, वो बहुत ही ज़्यादा जब उधर जाते हैं तो वो बहुत जल्दी कहाँ पहुँच जाते हैं, डेजर्ट पे पहुँच जाते हैं। वंस दे लेफ्ट द फॉरेस्ट ब्लेजिंग एंड सन बेड डाउन ऑन देम, इट वॉज अनबियरेबली हॉट, हाई अप इन द कूल एयर फ्लू द क्रो। अब क्या होता है, जब वो जैसे ही जाते हैं तो गर्म हवाएं चलने लगती है और हाई अप इन द कूल एयर फ्लू, अब ऊपर तो कौवे को ठंडी हवाएं लगेगी पर इनको क्या बहुत गर्म हवा लगने लगती है। हरी अलॉन्ग द क्रो कॉल्ड आउट द केमल इज़ नॉट फॉर, अरे तुम जल्दी चलो, मतलब जल्दी जल्दी चलते जाओ, केमल क्या है अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वो राजा को ऐसे करते करते अपने साथ क्या करता है, क्रो लेकर जाता है। But the lion could not go further. The hot sand has burnt in his paws. अब क्या होता है, जो पैर के पंजे होते हैं, अब डेजर्ट वाला आपको पता है, डेजर्ट जो एरिया होता है बहुत ही गर्म एरिया होता है, अगर आप उसमें धूप में नहीं चल सकते क्योंकि वो रेतीला एरिया होता है डेजर्ट, उसमें बालू रेती होती है और जब वो बालू रेती गर्म हो जाती है तो उससे पैर में बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। तो वो जो लॉयन था अब वो चलने में समर्थ नहीं हो पा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके जो पंजे थे वो क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उनको गर्म लग रही थी और गर्मी से जलने लगे थे। स्टॉप, ही
commanded to other, let's go back the forest. I don't care for camels meat. तो वो जो लॉयन है बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है रुको, स्टॉप, है ना. ही कमांडेड टू द अदर्स, लेट गो बैक टू द फॉरेस्ट. हम वापस कहाँ जाएंगे, हमारे जंगल की तरफ जाएंगे. मुझे नहीं चाहिए कोई कैमल का मीट, नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना है. He advisors were frightened. They did not know how to get the lion back home. तो जो उसके एडवाइज़र्स जो होते हैं क्या होते हैं, मतलब कि वे आर फ्राइटेंड, वो फाइट भी करने लगते हैं. फ्राइटेंड मतलब डर भी जाते हैं वो कि कैसे. दे डिड नॉट नो हाउ टू, वो नहीं जानते हैं कि लॉयन को वो घर कैसे लेकर जाएंगे. द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम. अब वो जो उनका फॉरेस्ट था बहुत ज़्यादा पीछे छूट चुका था, वो बहुत ज़्यादा लंबा आ गए थे. द लियोपॉर्ड वॉन्टेड टू रन अवे. वो जो लियोपॉर्ड था वो क्या चाहता था कि हम भाग जाए, मतलब. द क्रो वॉन्टेड टू वेट एंड वॉच. लेकिन जो कौवा था वो ये सोचता था कि थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा इंतज़ार कर ले. बट द क्लेवर फॉक्स थॉट अ प्लान. पर उसी समय वो जो क्लेवर जो लोमड़ी थी, बहुत चतुर थी, उसने क्या करा, प्लान सोच लिया. ऑफ ही रैन टू द डेजर्ट सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प. और वो क्या करी, उधर गई, मतलब डेजर्ट की ओर गई और बोलती है कि आई विल, मैं कुछ मदद लेकर आती हूँ या मैं कुछ मदद लेकर आऊँगी. ही रैन टू द केमल. वो किसकी तरफ भागी, केमल की तरफ भागी. द केमल वॉज वेरी सरप्राइज टू अ सी फॉक्स इन द डेजर्ट. तो उस समय क्या हुआ, जो केमल था वो क्या उसने कभी फॉक्स को देखा नहीं था. लोमड़ी कभी डेजर्ट एरिया में रहती नहीं है. तो वो केमल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, आश्चर्य उसको हुआ कि यार ये डेजर्ट में यहाँ पे फॉक्स कैसे आ गई. हरी अप फ्रेंड्स एट द फॉक्स, आवर किंग वॉन्ट्स यू एट वंस. तो फिर वो जो फॉक्स थी वो केमल को बोलने लगी कि देखो तुम जल्दी करो और तुम मेरे साथ चलो, जो हमारे राजा है वो तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं. हु आई कैरी लॉर्ड अक्रॉस द अवर किंग. मतलब अब वो ऐसा बोलती है कि हमारे राजा, वो पहले ऐसा बोलती है अवर किंग. तो वो भी कैमल भी सरप्राइज होता है. तो अवर किंग, हु इज़ दैट, हमारा राजा, ये कौन है. आई डोंट नो माई किंग. मैं तो किसी भी राजा को नहीं जानता हूँ और मेरा कोई राजा तो नहीं है. आई नो ओनली माई मास्टर फॉर whom आई कैरी लॉर्ड अक्रॉस द डेजर्ट. मैं तो सिर्फ मेरे मास्टर को जानता हूँ जो कि मेरे ऊपर बोझा रखते हैं और वो डेजर्ट में क्या करता है, चलता है केमल. आवर किंग इज़ अ लॉयन. जो हमारे किंग है, हमारे राजा हैं, वो कौन है, शेर है. ही हैज़ किल्ड यू मास्टर. वो तुमको क्या करेंगे, मार देंगे. सो नाउ यू आर फ्री. द लॉयन इन्वाइट्स यू टू लीव इन हिज कोर्ट, कम अलोंग. अब जो लॉयन है वो क्या है, तुमको इनवाइट कर रहा है अपने कोर्ट में, तो तुम आ जाओ, तो तुम जिंदा रहोगे, आओ मेरे साथ ही आओ. विदाउट थिंकिंग द केमल फॉलोड द फॉक्स. अब जब वो ऐसा सुनता है तो केमल को बिल्कुल कुछ सोचता नहीं और बिना कुछ सोचे समझे वो किसके साथ चले जाता है, लोमड़ी के साथ चले जाता है. एंड वेन बोथ रीच द लॉयंस केम द क्रो द लियोपॉर्ड वेयर सरप्राइज. और जैसे ही वो केमल के साथ लोमड़ी वहाँ पर पहुँचती है तो जो लॉयन होता है उसी के साथ जो ये लियोपॉर्ड होता है, ये और ये क्रो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं. इनको आश्चर्य होता है कि यार ये यहाँ पर कैसे. इवन द लॉयन वॉज प्लीज इन द स्पाइट ऑफ हिज बर्न पोस्ट. पर वो लॉयन को क्या हुआ था उस समय जब वो धूप में गया था तो उसके क्या हो गए थे, काफ़ी पंजे जल गए थे, तो वो बिल्कुल भी फील ठीक नहीं कर रहा था. गेट ऑन द केमल्स बैक योर मैजेस्टी सेट द फॉक्स. गेट ऑन द केमल बैक, ये आपका मतलब कि जो ऊँट है मैं वापस से लेकर आई हूँ, माई मैजेस्टी सेट द फॉक्स. ऐसा कौन बोलता है, फॉक्स बोलती है. नाउ वी विल रिटर्न होम. The lion at once jumped on the camel back and the fox and the leopard behind the lion. अब क्या होता है, जो लॉयन होता है वो क्या करता है, एकदम से जंप करता है किसके ऊपर, मतलब कैमल के बैक साइड पे वो एकदम से कूद जाता है, जंप करता है. एंड द फॉक्स एंड द लियोपॉर्ड बिहाइंड द लॉयन. और वो जैसे ही वो कूदता है, उस कैमल के पीछे से वो कूदता है, तो जो लॉयन और ये अपनी फॉक्स और लियोपॉर्ड होती है वो कैसे होती है, उसके पीछे खड़ी होती है लॉयन के. When they returned to the forest, they were tired and hungry. अब वो लोग फॉरेस्ट, मतलब वो इतना लंबा चल के गए थे, तो वो जब जैसे ही फॉरेस्ट वापस आते तो वो लोग भी काफ़ी थके हुए रहते हैं और क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं. The three advisors looked at the camel intently. They looked at each other and smiled mischievously. अब वो क्या करते हैं, वो जो तीनों रहते हैं, लियोपॉर्ड, क्रो और फॉक्स, तीनों एडवाइजर्स रहते हैं, वो तीनों क्या करते हैं ना, केमल को घेर लेते हैं और एक दूसरे की तरफ स्माइल देते हैं, मतलब एक मिस्ट्री जैसे बनाते हैं ना, तो जो उन्होंने कुछ चाल बनाई हो ऐसे करके हंसते हैं.
दे थॉट इट वॉज अ टाइम फॉर डिनर। नो, अब वो क्या सोचते हैं कि अब किसका समय हो गया है, अब तो डिनर का समय हो गया है, रात का जो खाना होता है उसको डिनर बोला जाता है। द लॉयन न्यू वॉट वॉज गोइंग ऑन हिज कर्टियस माइंड। अब वो जो लॉयन है, जो शेर है, वो क्या है, वो जान जाता है कि वो जो कर्टियस है उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो अब लॉयन के मन में क्या चल रहा है ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। थैंक यू सो मच।